मेटा स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। एक आध्यात्मिक सफ़र सरीखी जिंदगी के 9 दशक आज हमारी सुबह को एक ऐसी बेमिसाल शख्सियत का संदिग्ध यादगार बना रहा है जो अपनी जिंदगी के 9 दशक पूरे कर रही है। आज पवित्र धर्म ग्रंथों में दिए गए गहन ज्ञान को आत्मसात कर रहे हैं। उल्लास के इस अवसर पर हम भगवत गीता, कुरान, बाइबिल और वेदों से प्रेरित हो रहे हैं। हम अपनी माँ को खुशियों से सराबोर, सेहतमंद और आध्यात्मिक तृप्ति भरे जन्मदिन की शुभकामनाएं दे रहे हैं। भागवत गीता, जिसे भगवान का गीत कहा जाता है, हमें कर्तव्य निर्वाह, न्याय, परायणता और समर्पण की गहरी शिक्षा देती है। आज जब मम्मी 90 साल की हो गई हैं, हम गीता के इस कालातीत ज्ञान को याद कर रहे हैं। यह आत्मा किसी काल में न जन्म लेती है और न ही मरती है। इसका कोई आकार नहीं है और न होगा। यह अनागत, शाश्वत और सदैव विद्यमान है। मानव शरीर के नाश होने पर भी इसका अंत नहीं होता। गीता का यह ज्ञान हमें बताता है कि हमारे प्रियजनों का मर्म या सार शाश्वत है, काल की परिधि से परे है। आज माँ का जन्मदिन मनाते हुए हम न सिर्फ उन वर्षों का उत्सव मना रहे हैं जो उन्होंने जिए हैं, बल्कि उस शाश्वत आत्मा का भी यशगान कर रहे हैं जो उनके अंतस में बसती है। कुरान की आयतें उत्सव और कृतज्ञता की अनुगूंज है। इसकी एक आयत खुदा और उसके वेदों के रिश्ते की दिव्यता बयां करती है। हमने बेशक इंसान को बनाया है और हम जानते हैं कि उसकी रूह उससे क्या कहती है। हम उसके गले की नस से भी ज़्यादा करीब हैं। आज के शुभ दिन हम उस दिव्यता को भी धन्यवाद देते हैं जिसने अब तक उनका मार्गदर्शन किया है। उनका 90वां जन्मदिन उनके भीतर के दिव्य स्रोत से उपजते प्रकाश व प्रेम का प्रतिबिंब हो। जैसे कुरान हमें जीवन के अनमोल उपहार के लिए आभारी होना सिखाता है, इसी तरह बाइबिल से हमें सांत्वना, मार्गदर्शन और आशीष मिलता है। उनकी एक प्रार्थना है, हमारी आयु के दिन 70 वर्ष हैं और यदि शक्ति के कारण 80 वर्ष भी हो जाएं, तो उनका गौरव सिर्फ परिश्रम और शौक में है।
क्योंकि वह शीघ्र ही बीत जाते हैं और हम उड़ जाते हैं। ये शब्द हमें जीवन की नश्वरता और हर पल उसका उल्लास मनाने की याद दिलाते हैं। निसंदेह आज हम 90वें जन्मदिन के अवसर पर उनके पूरे जीवन में आशीर्वचनों से बुने गए ताने वाने को महसूस कर रहे हैं। क्या उनका आने वाला समय ईश्वरीय प्रभाव, शांति और स्थायी प्रेम से भरा हो। यही प्रार्थना करते हैं। स्टॉप।